कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपका सीटेट का एग्ज़ाम था। उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन। विषय है गणित और हमारी सीरीज जो है जय है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 31 से ये क्वेश्चन है। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या हो। यहाँ पर जो है मग की धारिता का पता किया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 320 ml होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड करेंगे। 8,008, 8,088 और 8,808 को ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से 17,863 माइनस कर देंगे। तो जो राइट आंसर आएगा वो 7,041 आएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो यहाँ पर मारिया और शहनाज के अंक दिए गए हैं। यहाँ पर जो है दोनों के अंक का अगर हम टोटल करते हैं तो 390 आएगा, शहनाज का भी और मारिया का भी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। मतलब स्टार्टिंग में जो है 2 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 50 रुपये है। तो यहाँ पर उसने जो पूरा पे किया है 258 रुपये पे किया है, तो हम 50 रुपये घटा देते हैं तो ये आएगा निकल के 208 रुपये। 208 में अब वो कितने किलोमीटर जाता है ये देखना है। जबकि 1 किलोमीटर के 16 रुपये, तो 16 से इसे हम डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा ये 16 ही कम 16, 16 3 48, ये आएगा 13 निकल के। और 2 हमारा पहले था तो टोटल हो गया 13 और 2 15। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 15 किमी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक को निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें जो है ए में दिया है उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेमी और परिमाप 30 सेमी है। मतलब इस तरह से पूरा क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं ये, और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं की अंतर्दशा समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित ने अनुभव किया है कि एक वर्ग समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वे वीन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो अभी ये विश्लेषण कर रहा है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पे आते हैं हम। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना, ये बिल्कुल ही पता लग रहा है दूर से। इसका आंसर पॉइंट नंबर 3 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
39, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये मालूम किया है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो यहाँ पर जो आएगा ये ऑप्शन नंबर 4, संवर्ग गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें ए पढ़ते हैं हम, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सही बात है। और बी में हम देखते हैं, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। बी भी करेक्ट है। गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सीखना चाहिए, गलत है। डी भी गलत है। तो यहाँ पर ए और बी वे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ए और बी, ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, बच्चों की भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, फिजिनियर, छड़े, गिनतारा। तो ये नंबर 3 करेक्ट है, फिजिनियर, छड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ये सत्य नहीं जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पर इसे अच्छे से पढ़ना है आपको। तो हम ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सार्वजनिक संभावना है। तो यहाँ पर सुडोक, चौपड़ आकृति, ये चौपड़ आकृतियों वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका। सबसे पहले बच्चों को चौपड़ आकृतियों की पहचान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 46, शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल मानक समान होता है। ये ऑप्शन नंबर इसमें 3 है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप पर निर्धारण करता है। ये इसमें करेक्ट आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। मतलब उसमें संख्या 3 का क्रम सूचक भाव इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। इसमें बिल्कुल क्रम सही लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो समझ को जो है बेहतर बनाने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। तो इसमें हम 5 क्रमागत संख्या ले सकते हैं हम, x+1, x+2, x+3, x+4 ले सकते हैं। तो इसका सबका टोटल जो आएगा वो 20 आ जाएगा। उसके बाद x का जो मान निकल कर आएगा वो 2 आएगा।
तो इसके इस हिसाब से कंटिन्यू 3 जो संख्या होंगी x, x+1, x+2, अर्थात 2, 3 और 4, तो उनका टोटल होगा 9। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है ये 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः हैं। मतलब एक सबसे बड़ी निकालनी है और उससे छोटी बतानी है। तो इसमें सबका इसमें लेसे निकालेंगे, 6, 4, 2, 3, 5 के लेसे जो 60 आ जाएगा, उसके हिसाब से इनको बैलेंस करेंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, 5/6 और 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के रूप में तार 140 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेमी है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो इसमें जो है 140 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, अर्थात उसका जो परिमाप होगा वो 12 चौक 48 होगा। अब 48 का हमारा एक आयत बनेगा, इस हिसाब से एक आयत बनेगा। तो उसकी लंबाई होगी मान लो 16 ये और 16 ये, तो बाकी 16 दूनी 32, ये 8 बचेगी। तो 16 और 8 का ये आयत हो जाएगा। तो 16 अट्ठे 128 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा ये 128 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? मतलब रूही को जो राइट से काउंट करें या लेफ़्ट से, 19वां स्थान है। ऐसी स्थिति में मान लो ये रूही है, इसके राइट में और लेफ़्ट में 19वां स्थान है। इसका मतलब है कि 18 इधर होंगे, इसके 18 इधर होंगे, 18 इधर होंगे, 18 इधर। तो 18 36 इधर, 1 37, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 37 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। मतलब 8:15 पर पहुंची। वे अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। मतलब उसका सहकर्मी जो फिर आया होगा वो 8:45 पर आया होगा, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देर से पहुंचा, और 8:45 पर पहुंचने के बाद 40 मिनट देर से पहुंचा। तो इसका मतलब गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा? तो गोष्ठी का निर्धारित समय 8:05 पर होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 8:05। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेमी इंटू 1 सेमी वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इसमें जो आएगा ऑप्शन 1 आएगा, ये 4 प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। तो इसमें सबकी अलग अलग दरें दी गई हैं, इन सब का हम टोटल कर लेंगे जिस हिसाब से हमने ख़रीदा है सामान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा 100.50। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। मतलब 100 का आधा हो गया 50, 50 से अधिक है। ये 6 से अधिक है। 6 का मतलब 60 से अधिक हो गई। और 8 से कम है। 8 का मतलब 80 से कम है। मतलब संख्या जो हो गई हमारी 60 और 80 के बीच में है। इसके अंकों का योग 9 है। मतलब दहाई का अंक और इकाई का अंक मिलाकर 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या क्या है? तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, दहाई का अंक। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है, और दहाई का अंक 6 है। तो 6 और 3 9 भी बैठ रहा है, और 60 और 80 के बीच में भी है ये। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका 63, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है,
मतलब इसमें लास्ट में जो इन्होंने कंडीशन दी है, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी अंक वाली विषम संख्या है, मतलब सबसे बड़ी विषम संख्या तो हमारी जाहिर सी बात 9 हो गई, तो इसमें जो है 9 वाले ऑप्शन ही सही हो सकता है, ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब देखते हैं इनमें कौन सा सही है। सेकंड कंडीशन इन्होंने रखी है, शुरू में हम दोबारा पढ़ते हैं, एक 5 अंक वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक जो इसमें हो गया है, 100वें स्थान का अंक जो है 6 हो गया, और 10,000 रुपये वाला 8 हो गया, इसका जो 2/3, तो लास्ट वाला 8 का 2/3 6 होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो हम सीटेट से रिलेटेड बनाते रहते हैं, और भी सीटेट की जो वीडियो और सब्जेक्ट हम सब धीरे धीरे सब अपडेट कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 60 पे आते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? मतलब रेलगाड़ी रात के 23:40 पे चलती है, तो जो है मई होती है 31 दिन की, तो 31 का मई जो हो गया वो 24 घंटे तो वो हो गए, 30 मई के 20 मिनट ये हो गए, और 1 जून को 5:15 पे पहुंचती है, तो टोटल हम ऐड करते हैं तो ये बैठेगा 29 घंटे 35 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 29 घंटे 35 मिनट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।